आइए अच्छी क्लास शुरू करते हैं। हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का, क्लास 12th फिजिक्स। पहला चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। हम लोग सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें जो है हम लोग चार्ज, करंट और इससे रिलेटेड फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को दो ब्रांच में डिवाइड किया जाता है। पहले ब्रांच को हम लोग कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरे को कहते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब इसमें चार्ज की स्टडी होगी, लेकिन चार्ज क्या होगा? रेस्ट में होगा। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें स्टैटिक चार्ज के बारे में स्टडी किया जाएगा। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होगा? इसमें चार्ज मूव करता रहेगा। तो स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। ठीक है। स्टैटिक चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे तो वो ब्रांच आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम लोग स्टैटिक चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। चार्ज मूव नहीं करेगा, स्टैटिक चार्ज रहेगा, उससे रिलेटेड फिनोमेना के बारे में स्टडी करेंगे। और इस ब्रांच में क्या होगा? चार्ज मूव कर रहा होगा, तो जब मोशन चार्ज का होता है तो वो क्या हो जाता है? करंट फ्लो करता है तब वो कंडक्टर में, और उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच में स्टडी करेंगे। आइए अब देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास। चार्ज इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास। जैसे मास क्या होता है? मैटर की प्रॉपर्टी होती है। अगर हम एक बॉडी ले लेते हैं तो उस बॉडी में कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। मास को उस बॉडी से अलग नहीं कर सकते। बॉडी है तो उसमें मास होगा ही। उसी तरह से अगर कोई मैटर है तो उसमें जो है उस पर चार्ज हो सकता है या फिर चार्ज नहीं भी हो सकता है। चार्ज मैटर से कभी भी अलग नहीं होगा। अगर मैटर होगा तो चार्ज भी हो सकता है। अब हम लोग कहें कि विदाउट मैटर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। चार्ज दो टाइप का होता है जो कि अभी तक डिस्कवर किया गया है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या है? निगेटिव चार्ज। देखिए पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। तो अगर हम लोग एक न्यूट्रल बॉडी ले लें, न्यूट्रल बॉडी का मतलब जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम हो, तो उसमें क्या होगा? नेट चार्ज जीरो होगा। उसको हम लोग न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। तो अगर हम लोग एक न्यूट्रल बॉडी ले लें, न्यूट्रल बॉडी, और उस न्यूट्रल बॉडी के अंदर से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, एक न्यूट्रल बॉडी ले लें और न्यूट्रल बॉडी के अंदर से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, तो उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज वाली प्रॉपर्टी आ जाती है, और उसको हम इस तरह से प्लस सिंबल के साथ दिखाते हैं। ऐसे प्लस प्लस सिंबल के साथ दिखाते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि इस पर क्या आ गया? बॉडी पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब एक न्यूट्रल बॉडी लिए, उसके अंदर से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, वो आगे डिस्कस किया जाएगा। तो उस बॉडी पर क्या आ जाता है? नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है,
और पॉजिटिव चार्ज दिखाने के लिए हम लोग ऐसे प्लस सिंबल का यूज करते हैं। अब थोड़ा डिस्कस ये करते हैं कि अगर हम बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं तो मास एक्सचेंज होता है कि नहीं, मास पर फर्क पड़ता है कि मास कांस्टेंट रहता है। तो अगर इसका मास जो है m है और इसका मास अगर m डैश है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तब ये बना, और इलेक्ट्रॉन का अपना मास भी होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी में से जितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं उतना मास कम हो गया, तब जाकर के ये बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी का मास इससे क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। इसका मतलब होगा m डैश लेस देन m, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन हम लोग बाहर निकाल दिए, तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल लिए उतना मास कम हो गया। और निगेटिव चार्ज के लिए हमको क्या करना है, इसमें क्या होता है कि आप एक न्यूट्रल बॉडी लीजिए और उस न्यूट्रल बॉडी में बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर दीजिए, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इस बॉडी पर नेट निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और निगेटिव चार्ज को हम ऐसे माइनस माइनस सिंबल से दिखाते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम इसका मास m ले लें और इसका मास m डैश ले लें, तो यहाँ पर क्या होगा, m डैश ग्रेटर देन m होगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने से ये चीज बना है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अब आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। तो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब क्या होता है, चार्ज की यूनिट होती है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब निगेटिव चार्ज होता है। जो चार्ज होता है उसका नेचर क्या है, निगेटिव चार्ज होता है। तो मिनिमम जो चार्ज है पॉसिबल, वो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है। अब आइए जानते हैं चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज की जो सबसे पहली बेसिक प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव नेचर। इसका एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो चार्ज के एडिटिव नेचर से क्या मतलब है कि अगर हम लोग एक बॉडी ले लिए और इस बॉडी को अगर हम लोग कई सारे चार्ज दे रहे हैं, मान लीजिए एक बार हम इसको 5 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज दिए, एक बार हम इसको -3 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज दिए, फिर हम इसको 2 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज दिए। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इस बॉडी पर नेट पॉजिटिव चार्ज क्या है, तो हम लोग इसको क्या बताएंगे, बॉडी पर नेट चार्ज। तो नेट चार्ज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो एडिटिव नेचर ये कहता है कि चार्ज को विथ साइन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 5 + 2 - 3 माइक्रो कूलम्ब, जो कि कितना हो जाएगा 4 माइक्रो कूलम्ब। तो ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब हम लोग कहेंगे इस बॉडी पर नेट पॉजिटिव चार्ज है और वो कितना है 4 माइक्रो कूलम्ब है। तो एडिटिव नेचर का मतलब है कि चार्ज को हम लोग जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी है, उसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज को हम लोग हमेशा ±NE टाइप का ही लिख पाएंगे। चार्ज हमेशा इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जहां पर n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 ... ये इंटीजर है और इसी को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और स्मॉल e की वैल्यू पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अब इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है और इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में से हम एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लिए तो बॉडी पर क्या आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ गया। अब अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे 2 × E चार्ज आ गया। इसी तरह से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो हम लोग कहेंगे कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ गया, तो इसका मतलब 3 × E चार्ज आ गया। इसी तरह से अगर हम इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो क्या हो जाएगा,
n इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ जाएगा। तो क्या हो गया, हमेशा चार्ज q इज इक्वल टू एन ई टाइप का होगा। प्लस माइनस का मतलब ये है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीसरी प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग ये है कि चार्ज को हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी था ए और दूसरी बॉडी थी बी, दोनों पर कोई भी चार्ज नहीं है, दोनों क्या है, न्यूट्रल है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बी में ट्रांसफर कर देते हैं, ए से बी में कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब उसके बाद देखिए क्या मिलता है हमको, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो जब हम ए में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और बी में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो इस पर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। तो जितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले वो सारे के सारे इसमें जुड़ गए, तो इस पर जितना चार्ज पॉजिटिव में आ गया इस पर उतना ही चार्ज निगेटिव में आ गया। तो टोटल चार्ज पहले भी जीरो था और टोटल चार्ज बाद में भी जीरो हो गया। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे ये दोनों आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसका टोटल चार्ज मिला के जीरो है, इसमें हम कुछ किए आपस में, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसके बाद भी टोटल चार्ज क्या है, जीरो ही है। इसका मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है, फिक्स होता है। आइए अब जानते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है उसके बारे में हम लोग चेक करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस तरह से ग्लास चैम्बर होता है, जिसके अंदर हम लोग वैक्यूम बना देते हैं, पूरी तरह से ग्लास चैम्बर के अंदर वैक्यूम बना देते हैं। इसमें एक जो है कॉपर का रॉड होता है, कॉपर का रॉड होता है, और यहां पर एकदम हल्का, दो एकदम हल्के पतले जो है हल्के गोल्ड लीफ लगे होते हैं, दो ठो इस तरह से दो गोल्ड लीफ लगे होते हैं। अब कैसे पता चलता है, ये काम कैसे करता है उसके बारे में चेक करते हैं। जैसे ही मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है जिस पर चार्ज है, अब हमको देख के तो पता चलेगा नहीं कि इस पर चार्ज है कि नहीं है, तो हमको चेक करना है कि इस पर चार्ज है कि नहीं है। तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, इसके पास लेकर के आएंगे, इससे टच कराएंगे। तो इससे हम टच करा दिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस कॉपर रॉड से होते हुए यहां पर पहुंचेगा और इस पर फैल जाएगा। हालांकि इसमें क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट अभी तक न्यूट्रल था, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कम है। तो होगा क्या कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन चल के जाएंगे और इधर पहुंचेंगे। तो जब इधर से इलेक्ट्रॉन चल के जाएंगे, इधर पहुंचेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस पर फैल जाएगा और इस पर फैल जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं। सेम टाइप के चार्ज रिपेल करते हैं, एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, और अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम नेचर के चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट नेचर के चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो होगा क्या कि ये दोनों लीफ जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो ये फैल जाएगा, और ये फैल जाएगा तो ये जो है इस तरह से हो जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा। तो अगर लीफ फैल गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी पर चार्ज था, और अगर ये न्यूट्रल होगा तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, जैसे लीफ था पहले वैसे ही रहेगा। अगर निगेटिव चार्ज आप लेकर के आएंगे तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज फैल जाएगा, तो निगेटिव को भी रिपेल करता है, तो इसके बाद फिर ये ऐसे फैल जाएगा। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि इस बॉडी पर चार्ज है। तो इस तरह से काम करता है हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप।
आइए अब देखते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी बॉडी को चार्ज करने का तरीका क्या है। मेथड ऑफ चार्जिंग, तो किसी बॉडी को चार्ज करने का 3 तरीका होता है जो कि हमको पढ़ना है। पहला जो तरीका है उसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो ये बड़ा सिंपल तरीका है किसी बॉडी को चार्ज करने का। मान लीजिए कि हमारे पास 2 बॉडी हैं, एक ए और एक बी, दोनों न्यूट्रल हैं, दोनों पर कोई भी चार्ज नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ए और बी को आपस में रगड़ना शुरू करते हैं। तो ए और बी की जब आपस में हम लोग रबिंग करेंगे तो होगा क्या कि दोनों अलग अलग मटेरियल के हैं, तो किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन लूज बाउंडेड होंगे न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस फ्री इलेक्ट्रॉनों पर कम फोर्स लगा रहा होगा, किसी में थोड़ा ज्यादा लगा रहा होगा। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज बाउंडेड होंगे, जब हम इसको रगड़ेंगे तो लूज बाउंडेड इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो मान लीजिए सपोज दैट कि ए में से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में ट्रांसफर हो गया, बी में ट्रांसफर हो गया। तो जब हम इसको रगड़ के अलग अलग करेंगे, तो रगड़ने के बाद जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गया है उस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले वो सारे के सारे बी में गए, तो अगर हम इस पर प्लस क्यू लेंगे तो इस पर क्या लेना होगा, माइनस क्यू लेना होगा हमको। तो इसमें देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी वैलिड है, टोटल चार्ज पहले 0 है, बाद में भी टोटल चार्ज क्या है, 0 है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो ये है सबसे सिंपल तरीका चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। दूसरा मेथड है चार्जिंग का, चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन, इंडक्शन से हम बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे, तो इसमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। उस तरह से होता है, मान लीजिए हमारे पास 2 न्यूट्रल बॉडी हैं ए और बी, दोनों को हमको चार्ज करना है, इंडक्शन के थ्रू बॉडी पर चार्ज होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप इसमें यह है कि जिन बॉडी को चार्ज करना है उनको कांटेक्ट में रखेंगे और साथ ही साथ उसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर, रबड़ या फिर लकड़ी के स्टैंड पर इनको खड़ा करेंगे। ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 2 में हमको क्या करना है, इसके पास एक कंडक्टिंग चार्ज बॉडी लेकर के आना है। स्टेप 2 में अब इसके पास हमको एक चार्ज बॉडी लेकर के आना है और इसमें टच नहीं कराना है, इससे थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए, इसके पास केवल लेके आना है। तो जब हम एक चार्ज बॉडी इसके पास लेकर के आएंगे तो अब देखिए क्या होगा कि जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, पॉजिटिव चार्ज बॉडी उन फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें से होते हुए इस सरफेस की तरफ आ जाएंगे। तो जब मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ आ गए तो ये वाला सरफेस क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, उधर का सरफेस निगेटिव हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन इसी सरफेस से होकर के इधर की तरफ आए हैं, तो इसका मतलब ये वाला जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये वाला सरफेस क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये हमारा स्टेप 2 है। दूसरे स्टेप में ये काम करना है। अब तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस रॉड को यहीं पर रखेंगे और इसको जो है थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे। अभी कांटेक्ट में रखा है, इसको थोड़ा अलग करके रखेंगे। तो आइए स्टेप 3 देखते हैं। तो स्टेप 3 में क्या करना है कि हम बॉडी को ऐसे ही लगाए रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये वाले सरफेस पर निगेटिवली चार्ज था, इसको बस थोड़ा सा अलग कर दिए, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसको यहीं पे रखना है क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, तभी जो है इधर का हिस्सा निगेटिव है और उधर का हिस्सा पॉजिटिव है। क्योंकि अगर हम इसको हटा लेंगे तो ये तुरंत फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेप 3 हो गया।
अब हम चौथे स्टेप में क्या करेंगे, इसको हटा लेंगे, और जब हम उसको हटा लेंगे तो क्या होगा, चार्ज जो एक ही सरफेस पर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट है वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो चौथे स्टेप में क्या करना है, हमको रॉड को हटा लेना है, और जब हम रॉड को हटा लेंगे तो इस पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस पर हो गया निगेटिव चार्ज और इस पर हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों ऑब्जेक्ट जो है क्या हुए, चार्ज हो गए। तो हम लोग यहां पर क्या किए, इंडक्शन के द्वारा चार्ज किए, इंडक्शन की वजह से चार्ज किए बॉडी को। चार्जिंग का तीसरा तरीका है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये भी एकदम सिंपल मेथड है। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है ए, और हमारे पास एक दूसरा ऐसा ही सिमिलर ऑब्जेक्ट है बी, जिस पर पहले से चार्ज है। इस पर क्यू चार्ज है और ये क्या है, न्यूट्रल है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में टच करा देंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में टच कराएंगे, फिर सेपरेट कर लेंगे। तो इन दोनों को जब हम आपस में टच करा देंगे तो क्या होगा कि एक बॉडी में से चार्ज दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस पे भी आ गया पॉजिटिव चार्ज और इसमें भी आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं तो क्या होगा कि पहले इस पर चार्ज Q था तो अब Q/2 हो जाएगा, और इस पर भी चार्ज क्या हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। अब इनको सेपरेट कर दीजिए। अब इनको सेपरेट कर दिए तो पहले ऑब्जेक्ट पर भी चार्ज हो गया और दूसरे ऑब्जेक्ट पर भी चार्ज हो गया। तो जो अनचार्ज बॉडी थी अब क्या बन गई है, अब वो चार्ज बॉडी बन गई है। तो इस तरह से हम लोग जो है एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर लिए कंडक्शन के द्वारा। एक कंडक्टिंग चार्ज बॉडी में इसको टच कराए, उसके बाद सेपरेट कर लिए, और सेपरेट करने के बाद इस तरह से हमको मिल गया।